मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट भैया भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों के डीएनए से खांसी की दवाई बना रहे होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से। लेकिन जब इस दवाई से गवर्नमेंट की खांसी ठीक नहीं होती तो गवर्नमेंट अपना पैसा देना रोक लेती है। जिसके बाद हमारे साइंटिस्ट भैया जैसे तैसे करके अपनी दवाई को पूरा करते हैं और उस दवाई को खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर लेते हैं। थोड़े टाइम में उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो ब्रूस रखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे के अंदर जेनेटिकली ही कफ सिरप के नशे हैं। अब वो ब्रूस से इसका असर उतारना चाहते थे और अपनी इन्हीं हरकतों के कारण वो अपनी जॉब भी गंवा बैठते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस भैया किसी और फैमिली में रह रहे हैं, रोज नामक एक लड़की को अपना दिल दे चुके हैं और वो खुद भी एक साइंटिस्ट बन गए हैं और अपने पिताजी की तरफ फालतू की रिसर्चों में लगे पड़े हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उन्हें आर्मी के लिए काम करने का ऑफर देता है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें वार्निंग देके चला जाता है। तभी वहाँ पे हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो असल में ब्रूस के पिताजी थे, जो वहाँ पे ब्रूस का एक बाल लेने आए थे। अब लैब में काम करते करते ब्रूस भैया पे गिर जाती है थोड़ी रेस, जिनके कारण हो जाता है रिएक्शन। अगली आंखें उनकी खुलती हैं सीधा हॉस्पिटल में। जिसके बाद वो सीधा रात में अपने घर में होते हैं, जहाँ एक अंकल जी उनके घर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे पापा, तुम हमारे बेटा। जिसे ब्रूस भैया साफ साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद वो अंकल जी ब्रूस भैया को संक्षिप्त में सारी कहानी बताते हैं, पूरा आर्मी का रोल समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि जिस लड़की से तुम प्यार कर बैठे हो वो और कोई नहीं बल्कि उसी जनरल की बेटी है। जिसके बाद ब्रूस भैया ये सब भी मानने से मना कर देते हैं और प्यार के चक्कर में अपने पिताजी को थोड़े नाराज कर देते हैं। अब ब्रूस भैया को आता है गुस्सा, वो बन जाते हैं हल्क, घर और लैब सबको एक कर डालते हैं। जिसके बाद अगले सीन में रोज उनके पास आती है और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन ब्रूस भैया को कहाँ कुछ याद था। उसके बाद वहाँ पे रोज मैडम के पिताजी आते हैं जो ब्रूस भैया से बात करना चाहते हैं और वो अपनी बेटी को वहाँ से भगाते हैं। उतनी देर में रोज मैडम जाती है सीधा ब्रूस भैया के पापा के पास और उन्हें सब कुछ बताती हैं। और उतने समय में जो हमारे रोज भैया के पिताजी थे वो ब्रूस भैया से बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ब्रूस भैया भी बहुत सख्त लौंडे थे, हल्क है तो सख्त होगा ही, वो कुछ भी नहीं उगलते। और उसके बाद वहाँ से चाचा जी को भी जाना ही पड़ता है। जिसके बाद ब्रूस भैया को एक फ़ोन आता है जिसमें उनके पिताजी उन्हें बताते हैं कि अब ज़्यादा चिंता मत करो, अपने हल्क की ताकतों का प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारी जो महबूबा थी उसके पीछे हमने कुछ कुत्ते छोड़ दिए हैं। अब ब्रूस भैया जैसे तैसे रोज़ मैडम को उन कुत्तों से बचाते हैं और अपनी असलियत बताते हैं। तो वुमेन वाला दिमाग रोज़ मैडम अपने पिताजी को फ़ोन लगा बैठती हैं और सारी सच्चाइयाँ बता देती हैं कि पापा पापा हमारे बॉयफ्रेंड को बचा लो। पर उसे क्या पता था कि उसके पापा कितने महान हैं। जिसके बाद पापा जी अपने फौजी भाइयों को भेजते हैं जो ब्रूस भैया को बेहोश करते हैं और उन्हें अपने साथ उठा के ले जाते हैं। अब बेटे के अरेस्ट होने की खबर सुन पिताजी भी फॉर्म में आते हैं, वो खुद के ऊपर वो खतरनाक वाली रेस गिरवाते हैं, खुद भी सुपर पावर पाते हैं। जिसके बाद वो अच्छे तरीके से बात करते हैं रोज़ मैडम से और उन्हें बताते हैं, कुछ काले सच्चों को एडमिट भी करते हैं। जिसके बाद हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि ब्रूस भैया को हज़ारों फीट नीचे कैद करके रखा गया है, जहां उन्हें तेज़ी तेज़ी से झटके दिए जा रहे हैं, उन्हें पानी के टैंक में बंद करके रखा गया है और ताकि वो हल्क बने और उन्हें हल्क बनने का इंतजार करा जा रहा है ताकि उनकी चमड़ी उतारी जा सके, उनका डीएनए नोचा जा सके, जिससे और हल्क बनाया जा सके और एक हल्क की दुकान खोली जा सके। अब अपना पास्ट याद करके ब्रूस भैया को आता है गुस्सा, वो बन जाते हैं हल्क और खुली हवा में सांस लेने के लिए वो एक मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। रास्ते में ही उन्हें रोज़ दीदी मिलती हैं, जिसके बाद वो वापस नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। और उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जो हमारे शातिर पापा जी का था, जहाँ पे वो आर्मी से एक डील करते हैं कि मैं कर दूंगा सरेंडर, बदले में मुझे एक बार अपने बेटे से मिलने दो। और जब वो अपने बेटे से मिलते हैं वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उन जानदार क्या शौक चढ़ता है उन्हें कि वो पूरे शहर की बिजली सोखने लगते हैं, खुद के अंदर सारी बिजली ले लेते हैं, ना जाने कौन सा इलेक्ट्रो बनने का शौक था। और वही कुछ झटके ब्रूस को भी देने लगते हैं, जिसके बाद वो वापस हल्क बन जाता है बेचारा और उसकी एनर्जी सोखने लगता है। अब ब्रूस भैया बोलते हैं ले लो भैया, एनर्जी चाहिए ही नहीं हमको, इतनी एनर्जी अंकल जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और जब ये बाप बेटे का मधुर संवाद चल ही रहा था तभी आर्मी अपना दिमाग दौड़ाती है, वहाँ पे एक बम फोड़ती है और दोनों खत्म। थोड़े टाइम बाद हमको दिखाया जाता है कि जनरल भैया फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटी कहीं तुम्हें तुम्हारा वो पागल आशिक दिखे तो बताना, लेकिन बेटी कर देती है मुंह पे मना। जिसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हल्क भैया अभी मरे नहीं हैं, ब्रूस भैया अभी जिंदा हैं, वो खुद के गुस्से पे कंट्रोल पा चुके हैं और एक जंगल में थोड़े आदिवासियों का इलाज कर रहे हैं, वो भी शांति से।